हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्री विजन अकेडमी में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं 26 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो न्यूज़पेपर से लिया गया है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला न्यूज़ है आपका पेयजल आपूर्ति में संग्रहित वर्षा जल, ठीक, को प्राथमिकता दिया जाएगा, ऐसा है। तो पेयजल से संबंधित ये न्यूज़ आया है, जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। इस न्यूज़ में आपको याद रखना है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का जो नाम है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अब आपको बस 5 मंत्री का नाम आपको याद हो चुके होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे क्या हैं, जल मंत्री हैं। नेक्स्ट आपको इसमें यह जानना है कि फ़िलहाल देश में पेयजल आपूर्ति में भूजल की हिस्सेदारी कितनी है। तो 85% है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पेयजल आपूर्ति भूजल की हिस्सेदारी कितनी रहती है, 85%। थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि देश के 48,000 गाँव, कितने, 48,000 गाँव में भूजल की गुणवत्ता बेहद ख़राब है। एग्ज़ाम में पूछता है कि देश भर में कितने गाँव की भूजल गुणवत्ता बेहद ख़राब है, तो 48,000 गाँवों की भूजल गुणवत्ता बेहद ख़राब है। देखिए, ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ में क्या है कि जितने भी योजना है और उसमें कितना गवर्नमेंट को उपलब्धि हासिल हुई है उससे रिलेटेड है। तो जो भी एडीओ के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला देखिए क्या है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्व सहायता समूह में ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव। पिछले 8 साल में इन समूह में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, तथा महिलाओं की भागीदारी हुई है 4 गुनी। तो इसको याद रखना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है और 4 गुना महिलाओं की भागीदारी इसमें रही। और आपको इसमें ये याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 32 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है। तो ये है आपका रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं इनके लिए है पीएम स्वनिधि योजना, और 32 लाख परिवारों को बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। छोटे उद्यमियों को 20 लाख करोड़ मूल्य के 36.5 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन दिया गया है। आगे आप देखेंगे तो पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 हर साल दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के विशेष अभियान के तहत 3.13 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से कुल 25 लाख करोड़ सीधे लाभार्थी हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है डीबीटी के तहत कितने लोग लाभार्थी हो रहे हैं, तो 25 लाख करोड़ इतने लाभार्थी हो रहे हैं। खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों को अभूतपूर्व बढ़ावा और कारोबार 1 लाख करोड़ के पार। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार से लाखों के अवसर हैं। तो इतने सारे चीज़ आपको इसमें याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका छत्तीसगढ़ से। देश में पैसा नियम बनाने वाला बना 7वां राज्य। तो जो पैसा नियम बनाने वाला है छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है, 7वां राज्य। इसको आपको याद रखना है। दूसरी बात देखिए, अभी ग्राम सभा को नई नई शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है। ग्राम सभा समितियों में प्रतिनिधित्व जाति की आबादी के अनुपात में जल जंगल ज़मीन के फैसले अब ग्राम सभा के हाथों में होंगे। तो अभी याद रखना है आपको कि जल जंगल ज़मीन के फैसले अब किसके हाथ में होंगे, ग्राम सभा के हाथ। देखिए, ग्राम संरचना का विस्तार किया गया है। यहाँ पे ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जाति वर्ग को न्यूनतम 50% प्रतिनिधित्व का प्रावधान और 50% महिला सदस्यों का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनारक्षित वर्गों को उनकी आबादी में अनुपात का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो याद रखना, अनुसूचित जनजाति को कितना, 50%, और महिलाओं को भी कितना, 50%। अब देखिए, अगर किसी की भूमि पर अधिकार करना, ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू करने से पहले, अगर कहीं भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। ग्राम सभा को धोखाधड़ी द्वारा स्थानांतरित आदिवासी जनजाति के सदस्यों को की भूमि को प्रत्यावर्तन करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि अगर किसी भी आदिवासी जनजाति की ज़मीन को धोखाधड़ी से हथिया लिया गया है तो उसे प्रत्यावर्तन करने का अधिकार किसके पास रहेगा, ग्राम सभा के पास रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा के पास और क्या अधिकार रहेगा, गौड़ खनिजों पर अधिकार रहेगा। गौड़ खनिज के पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति तथा लाइसेंस, खनन पट्टा, नीलामी हेतु रियायत देने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।
ग्राम सभा की अनुमति से ग्रामीणों द्वारा अपनी पारंपरिक ज़रूरतों के अनुसार गोल्ड खनिज का इस्तेमाल करने का अधिकार भी रहेगा। जल प्रबंधन में देखिए क्या है, ग्राम सभा के परामर्श से गाँव की सीमा में आने वाले 10 हेक्टेयर तक के तालाब, झील और अन्य जलीय संरचना का संरक्षण एवं उपयोग किया जा सकता है। तो इस डेटा का देखिएगा कितना, 10 हेक्टेयर। प्रबंधन समिति द्वारा ग्राम सभा के नियंत्रण क्षेत्र में शासकीय और सामुदायिक लघु जल निकायों और मत्स्य पालन का नियंत्रण होगा। ये सारे किसके पास रहेंगे, ग्राम सभा के पास रहेंगे। आगे क्या है कि वन संरक्षण और लघु वनोपज प्रबंधन। ग्राम सभा क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लघु वनोपज का स्वामित्व, संरक्षण और प्रबंधन वन अधिकार के मान्यता अधिनियम 2006 के धारा 3 के अनुसार होगी। तो ये भी याद रखना, धारा 3 के अनुसार इसका संरक्षण और प्रबंधन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, जरूरी दस्तावेज तैयार करें ताकि रोक हटे भूपेश। मतलब कहा है कि पालीखंड हीरा खदानों में 2008 से कानूनी अड़चनें हैं, अब उसका निकलेगा क्या, हल निकलेगा। देखिए इस न्यूज़ में आपको ये याद रखना है कि पालीखंड हीरा खदान शुरू करने की कवायद में जुट गई सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खनिज अफसरों से कहा कि ये जो पालीखंड हीरा खदान है गरियाबंद जिले में, तो उसके लिए ये जो था आपका पालीखंड और बहराड़ी, ये दोनों कहाँ पे है, गरियाबंद में है। और यहाँ जो हीरे की मौजूदगी थी वो 1992 में स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मामला कहाँ पे रुका हुआ है, नेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ माइनिंग में। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना है, जैसे यहाँ पे है आपका पालीखंड बहराड़ी में अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर की क्वालिटी का हीरा मिलता है, ठीक है। और जो इसको लीज में देने की बात की गई थी वो किसको दी गई थी, DBS कंपनी को दी गई थी। इसमें आपको इतना ही चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ गेम से रिलेटेड है कि इस बार दिलीप ट्रॉफी चैंपियन कौन बना, तो 19वीं बार दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बना है आपको कौन, वेस्ट जोन। तो आपको याद रखना कि दिलीप ट्रॉफी किसने जीती थी, और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। देखिए 26 सितंबर के न्यूज़ में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।